यस, सो हम हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री देख रहे हैं। बुक में लास्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। एक्चुअली दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10। जो कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या है, एंड से हमारे जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया था हमने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका आईयूपीएसी नेमिंग, उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ ही डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा और डिटेल्ड है, दैट्स इट। अदरवाइज जो हमने वो 10th के 4th चैप्टर में डिस्कस किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वही है। और उससे तो ज्यादा तुमने लास्टली देख लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है वो तो इससे भी एक लेवल अप है। डन। ओके, तो डिस्कस करते हैं। वेरी इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है। तुम्हें लगेगा ही कि सर ये सब तो बहुत इजी है। चलो, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर की नाम की बात करें तो क्या, जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन इंग्रेडिएंट हो, ये दोनों हाइड्रोजन और कार्बन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मेन हो, दूसरे कोई हो सकते हैं भाई, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, और बहुत जिसको होना हो वो, ये दोनों हो ना तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। डन। ओके, सिंपल। हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो कंपाउंड में मेन एलिमेंट्स कौन से हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन, मेन एलिमेंट्स। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि कहीं पर सपोज कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, 4 में से वो जो दूसरे 2 एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटॉम्स से 10 है और हाइड्रोजन और कार्बन 1 है, उसको फिर हाइड्रोकार्बन हम नहीं बोलेंगे। मेन एलिमेंट्स हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। मेन मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जो एटॉम होंगे ना, वो इन दोनों के होने चाहिए। फिर तुमने ऑक्सीजन डाला कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर इन दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन से। ओके, सो दे आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। वेदर यू कैन टेक वुड, वेदर यू कैन टेक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, जो लेना हो ले लो, सब कोई क्या है, हाइड्रोकार्बन। ओके, डिस्कस करते हैं हम इंट्रोडक्शन। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी which means compounds of carbon and hydrogen only. Okay, hydrocarbons play a key role in our day to day life. ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये की रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं है सिर्फ जलाने के लिए। ओके, कि भाई सोर्स ऑफ एनर्जी तो हम सिर्फ जलाते नहीं है, बहुत सारे, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो सीएनजी नहीं यूज करते, तो सीएनजी यूज करते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो हाइड्रोकार्बन है। ओके, गैस स्टोव में हम नेचुरल गैस यूज नहीं करते, वो गैस सिलेंडर लेके नहीं आते, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। वुड अगर तुमने फर्नीचर लो, जलाया कहाँ, ये तो फर्नीचर है। ओके, हाइड्रोकार्बन जनरली वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए उसको हम कंबशन कर देते हैं उसका, बट वैसे भी बहुत सारा उसका यूज है, और उसमें से उसके डेरिवेटिव्स का भी बहुत ज्यादा यूज है। उसके डेरिवेटिव्स मतलब उसमें से जो बनने वाला है। ओके, शायद ऐसा हो कि किसी को मिल्क अच्छा ना लगता हो, लेकिन मिल्क के डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे लगते हैं। भाई पनीर बहुत अच्छा लगता है, बटर मिल्क बहुत अच्छा लगता है, और क्या होता है, आइसक्रीम, वही तो बटर मिल्क, आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है। ओके, घी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिल्क अच्छा नहीं लगता। पेंडा अच्छा लगता है, बर्फी अच्छी लगती है, तो है तो भले ही मिल्क अच्छा ना लगे, लेकिन पापा तो मिल्क ही है। ये सब तो डेरिवेटिव है। ओके ओके, मतलब मेन इंग्रेडिएंट तो मिल्क ही है। ओके, वैसे ही बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इवन सपोज हम से पॉलीथीन यूज कर लेते, मिल्क, जो अभी मिल्क की बात कर रहे थे, वो जो बैग में आता है वो भी हाइड्रोकार्बन है पॉलीथीन की जो बैग होती है वो भी हाइड्रोकार्बन है। अच्छा चलो, सो हाइड्रोकार्बन्स प्ले अ की रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। You must be familiar with the terms LPG and CNG. तो अभी तो मैंने फुल फॉर्म बोल दिया तो नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, लेकिन PNG का फुल फॉर्म पता है क्या? वो भी बोल दिया एक्चुअली, लेकिन शायद तुमने ध्यान से नहीं। क्या अभी ही बोल दिया मैंने, जब CNG LPG का बोला साथ में ही PNG का भी बोला था। बहुत फास्ट बोला था, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने सुना है। PNG नहीं,
पाइप्ड नेचुरल गैस। ओके, मतलब वो होता है सीएनजी नहीं, सॉरी सीएनजी नहीं होता, वो होता है एनजी, नेचुरल गैस। वो सिंपली नेचुरल गैस हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन वो जो सिलेंडर में होता है वो कौन सा होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, ये नेचुरल गैस हमें बोलते हैं उसको, जो पाइप नेचुरल गैस इसलिए बोलते हैं पीएनजी। जैसे हमारे घर पे जो येलो कलर की पाइपलाइन से आता है तो उसको हम पीएनजी बोलते हैं, जो गुजरात गैस से, टोरेंट पावर से जो भी आता है वो। हमारा तो गुजरात गैस से ही आता है, बाकी सब जगह रिलायंस का भी है, ओएनजीसी का है, टोरेंट पावर का है, वो प्राइवेटाइजेशन है। गुजरात गैस हमारी गवर्नमेंट है। अच्छा चलो, सो एलपीजी इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस where CNG stands for compressed natural gas। ये भी पूछा जाता है एक मार्क में, तो यहाँ तो मार्क्स जाना नहीं चाहिए। Another term LNG, liquefied natural gas, is also in use these days। तो LNG also and PNG also, पाइप नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में होता है और LNG लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दोनों नेचुरल गैस ही है, लेकिन एक गैसियस फॉर्म में है और पाइप में से आता है इसलिए पाइप नेचुरल गैस, और ये लिक्विड में है तो वो पाइप से तो आएगा नहीं। ओके, तो वो उसका जैसे हम सिलेंडर में भी होता है वो एलएनजी। ओके चलो, दिस इज ऑल्सो अ फ्यूअल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया, तो बन गया एलएनजी। नेचुरल गैस जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिक्विफाई करोगे तो क्या मिलेगा, लिक्विड ऑक्सीजन, और क्या। ओके, तो वैसे ही नेचुरल गैस है, उसको लिक्विफाई करोगे तो क्या मिलेगा, लिक्विड नेचुरल गैस। तो क्या उसका सॉलिड फॉर्म पॉसिबल है, अरे गैस तो करो, पॉसिबल तो सब कुछ है। हाँ, क्यों, टेम्परेचर डाउन किया तो पॉसिबल है, रूम टेम्परेचर पे नहीं पॉसिबल, अभी नहीं पॉसिबल है कि ये टेम्परेचर पे मैं, ये टेम्परेचर पे लिक्विड भी नहीं पॉसिबल है, वो गैसियस ही होगा। ओके, उसको कूल करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस है, देन इट इज पॉसिबल। जनरली जो हम हमारा जो स्पेस मिशन होता है, स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ऊपर जाके सॉलिड कम जगह रोकता है। मेन पर्पस क्या है सॉलिड का, जगह कम रोकता है, गैसियस गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ओके, दैट इज द रीजन। ओके चलो, जैसे कि कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी, तो वो कौन सा ऑक्सीजन था, लिक्विड ऑक्सीजन था। ओके, तो जैसे कि एक सिलेंडर इतना है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन तुम बहुत सारा भर सकते हो, लेकिन वही सिलेंडर में अगर गैसियस ऑक्सीजन भरा तो उतना ज्यादा नहीं भर सकते, थोड़े में ही बॉटल फुल हो जाएगा। लाइक वो बहुत लो टेम्परेचर जाना पड़ता है, जैसे मैंने तुम्हें एक बार बताया था, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, याद आया? कौन से, कितने डिग्री से नीचे, -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे, वो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे वो धीरे 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 ये सारे गैसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होते हैं, वो नहीं जाते, सिर्फ स्टार्ट होते हैं। ओके, तो इतने लो टेम्परेचर पे हम जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, जा सकते हैं, बट फिर ज़्यादा पैसे, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हमें फिजिबिलिटी देखनी है, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन सही है या नहीं। ओके, पॉसिबल हमारे लिए सब कुछ होगा। अभी सपोज मैं मर्सिडीज लेके आ जाऊँ तो पॉसिबल है, लेकिन उधार पे लेके आ जाऊंगा तो फिर पॉसिबल तो सब कुछ है, फिजिबल है या नहीं। ओके, उधार के लेके आ गई, कोई चोर होगा तो कोई चोरी करके भी लेके आएगा, तो पॉसिबल तो सब कुछ है, फिजिबल है, सही सही ट्रू सेंस में फिजिबल है, तो बोले नहीं। ओके, लाइक दैट। चलो, हाँ, so say petrol, diesel, kerosene, oil are obtained by the fractional distillation of petroleum found under the earth crust। Yes, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या, फ्रैक्शन में वो डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन मतलब क्या, जैसे कि तुमने गर्म करना शुरू किया, 9th में ये सब थोड़ा बहुत आया था, और अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पॉइंट पे आए थे, यही पॉइंट पे आए थे, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सब्लिमेशन की बात की थी। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या, वही धीरे धीरे, सपोज तुम उसको गर्म कर रहे हो, वो डिस्टिलेशन तो टॉपिक है ही वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो दैट वी विल डिस्कस, बट यहाँ सिर्फ वर्ड है। ओके, उसका कोई थियरी नहीं है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब वही चीज कि सपोज सिंपल वे में बताऊं तो तुम गर्म कर रहे हो पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम ऑयल के अंदर ही तुम्हारा नेचुरल गैस भी है, पेट्रोलियम ऑयल के अंदर तुम्हारा पेट्रोल भी है, उसके अंदर ही तुम्हारा डीजल भी है, उसके अंदर ही तुम्हारा कोल गैस, कोल टार, सब कुछ अंदर है, अंदर एकदम काला काला है और सब कुछ मिक्स है, लाइक दैट।
अब उसमें जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉईल होके ऊपर चला जाएगा, तो वो अलग हो गया, ये सबसे तो वो अलग हो गया। फिर उसको वापस ठंडा कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, फिर और गर्म ही करते जा रहे हैं। जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस किसी का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, हो सकता है ना, ये गैस और पेट्रोलियम का तो क्या है, ऐसे रखोगे तो एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेट होने लगता है, ये तो पता ही है ना सबको। हाँ, तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल है, केरोसिन है, तुम ऐसे खुला रखोगे चला जाएगा हवा में, इवापोरेट हो जाएगा, गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो जैसे पहले कोई चला गया, फिर वापस हम गर्म करते ही जा रहे, फिर दूसरा गया, उसको भी अलग से ठंडा कर लो, गर्म किया तो गैसियस फॉर्म में आएगा, और फिर वापस ठंडा करोगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो अलग हो गया। वैसे करके सबको अलग अलग कर दिया। तो फ्रैक्शन में अलग किया ना, एक ऐसा है 100 रुपीज की नोट है, लेकिन फिर मैंने 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तो ये मैंने फ्रैक्शन कर दिया। जैसे कि हम मैथ्स में बोलते हैं, क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो तोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, लाइक दैट। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सब मिलता है हमें। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल गैस जो होता है, कोल गैस, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से होता है। मतलब ये तो ऑयल था, लिक्विड था, ओके, और कोल गैस जो होता है वो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है। वर्ड याद रखना, मेथड हम आगे देखने ही वाले हैं। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। Then natural gas is found in upper strata during the drilling of oil wells. तो जब हम ऑयल वेल्स को ड्रिल करते हैं, कहाँ करते हैं, हमारे मतलब सपोज तुम तो एग्जाम में लिख के आ जाओगे कि कहाँ होता है ये ऑयल गैस का ड्रिलिंग एंड ऑल, तो तुम लिख के आ जाओगे कि हमारे गांव में। ओके, मतलब अंकलेश्वर में। ओके, तो वैसे लिख के नहीं आना है, लेकिन एक्चुअली अंकलेश्वर में इंडिया का बहुत बड़ा ऑयल वेल और मतलब ये ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है अंकलेश्वर में, सबसे बड़ा। ओएनजीसी का सबसे बड़ा अंकलेश्वर में होता है। दूसरा है बॉम्बे हाई। ओके, दूसरा नहीं मतलब पहला है बॉम्बे हाई, और यहाँ है हमारा ओएनजीसी। ओके, ओएनजीसी की फिर सब्सिडरी फिर ओपेल एंड ऑल वो सब है। और दूसरा है एक और है, दूसरा इन द सेंस एक और है आसाम में, ईस्ट इंडिया में। ओके, ये सब चीजें हम थोड़ा बहुत सेंटेंस में 8-9 में थोड़ा बहुत एक 2 सेंटेंस आ रहे थे, और ये बात तो एसएसटी में भी आ रही थी, मैप में। हाँ, मैप में भी आती थी एसएसटी में। ओके, सो वही चीज है। तो हाँ, कहाँ गए नेचुरल गैस, ये रहा। नेचुरल गैस कहाँ मिलेगा, अपर स्ट्रेटा, मतलब ऐसा समझो कि तेल का कुआं है, नहीं बोलते कि अरब नेशंस में तो तेल के कुएं हैं, लाइक दैट। तो मतलब क्या, वो एक्चुअली में तेल का कुआं जो है उसके ऊपर गैस इकट्ठा हुआ होगा, इसीलिए तो तुम एक मैच स्टिक भी डालोगे फट जाएगा वो पूरा का पूरा। क्यों, वो ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड जल रहा है, लेकिन लिक्विड के ऊपर वो जो गैस है वो ही ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, लिक्विड भी होगा ऑब्वियसली, बर्न तो होगा ही, लेकिन उससे पहले क्या ब्लास्ट हो जाएगा, गैस ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, और फिर कंटिन्यू हम सोचेंगे गैस तो ब्लास्ट हो गया, अब कंटिन्यूअसली बाहर लावा निकलते ही क्यों रह रहे, क्योंकि अब लिक्विड होना स्टार्ट हुआ है। लिक्विड तो शांति से चलता ही जाएगा, लाइक दैट। तो अपर स्ट्रेटा में होता है। अपर स्ट्रेटा मतलब एक लेयर, ऑयल वेल है उसके अपर लेयर में पूरा का पूरा, जैसे कि इतना हमारे रूम जितना ऑयल वेल है, तो ये टेरेस पर नेचुरल गैस मिलेगा, लाइक दैट। ओके, तो अपर स्ट्रेटा में मिलता है। एक मार्क के क्वेश्चन यहाँ से निकाले जा सकते हैं, अदरवाइज पूरा इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला टॉपिक है हमारा। ओके, देन नेक्स्ट, द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो भाई ऑयल वेल है, ओके, उसके अपर स्ट्रेटा में हमें नेचुरल गैस मिला, अब उसको हमने कंप्रेस किया तो वो बन गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी इज यूज्ड एज द डोमेस्टिक फ्यूल विद द लीस्ट पॉल्यूशन। सबसे कम पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम एलपीजी यूज करते थे, ओके, करते हैं। ओके, एलपीजी, सो लीस्ट पॉल्यूशन। केरोसिन ऑयल इज आल्सो, सीएनजी में हम इसीलिए यूज करते हैं। पहले हम क्या यूज करते थे पता है, पेट्रोल डीजल तो हम यूज करते ही है। हाँ, ये जो एलपीजी है ना, वो हम यहाँ यूज करते थे घर पर, ओके, खाना बनाने के लिए, और वो भी यूज करते थे, एलपीजी भी यूज करते थे हम व्हीकल्स में। ओके, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ, और वो पिक्चर चली नहीं एलपीजी वाली। ओके, और एलपीजी, और फिर आ गया हमारा सीएनजी। ओके, तो सीएनजी अच्छे से और चेक किया, सब पैरामीटर्स चेक किए, तो पॉल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा कम हो रहा है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल एंड ऑल।
ओके, सो दैट्स व्हाई हम सीएनजी यूज कर रहे हैं। और अब तो ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों है तो हाइब्रिड बोला जाता है। और अब तो नेक्स्ट लेवल का हाइब्रिड आ गया है, क्या? पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक, वो हाइब्रिड। प्योरली इलेक्ट्रिक हो वो तो एकदम पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन दूसरा नेक्स्ट लेवल का हाइब्रिड भी आ गया है, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। मतलब एक बार तुमने फुल चार्ज कर दिया और एक बार तुमने फुल टैंक कर दी तो तुम पूरा गोवा घूम के यहाँ वापस आ सकते हो। बीच में तुम्हें पेट्रोल पंप ना मिले और इलेक्ट्रिक स्टेशन ना मिले तो भी चलेगा, क्योंकि पहले तुम सपोज बैटरी पे चलाओ, जहाँ बैटरी खत्म हो गई फिर पेट्रोल पे चलाओ, फिर रिटर्न आ जाओ, लाइक दैट। ये तो मैं बोला ऐसे, ओके। 400-400 जैसा किलोमीटर होता है, अभी तुम बहुत दूर चले गए तो फिर ढूंढना पड़ेगा पेट्रोल पंप, ओके। चलो, हाँ, सो केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज द डोमेस्टिक फ्यूल। पहले हम बहुत ज्यादा यूज करते थे केरोसिन ऑयल, और सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते थे पता है? लैम्प, केरोसिन लैम्प, ओके। बहुत पहले की बात है मतलब जब मिलता, जैसे कि पहले राशन मिलता है, पता है ना? अभी जो राशन मिलता है ना, वो कौन सा ग्रुप? बिलो पॉवर्टी, बीपीएल, ओके। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको राशन, ऐसा नहीं है अबोव पॉवर्टी लाइन को भी मिलता है, थोड़ा कम मिलता है और थोड़े पैसे देके मिलते हैं, उनको फ्री में मिलता है, ओके। सो पहले की बात है, मतलब जब मैं तुम लोगों जितना था तब ये राशन के साथ साथ केरोसिन भी मिलता था। तब राशन के साथ, अब नहीं मिलता है, पहले राशन के साथ केरोसिन बहुत महंगा है अभी, ओके। बैन फ्यूअल के तौर पे बैन है, फ्यूअल के तौर पे, मतलब तुम व्हीकल में डालोगे सो दैट इज बैन। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और लोग वही करते थे राशन के तौर पे केरोसिन तो लेके आ गए और फिर ऑटो रिक्शा में वही डाल देते थे, करके जा रहा है बुलेट जैसे, ओके। और पूरा धुआं धुआं व्हाइट कर दे रहा है, कौन? ऑटो रिक्शा। तो फिर गवर्नमेंट ने इसलिए बैन कर दिया, ओके। सो हाँ, तो डोमेस्टिक फ्यूल बट इट कॉजेज सम पॉल्यूशन, यस। Automobiles need fuels like petrol, diesel and CNG. Petrol and CNG operated automobiles cause less pollution. Yes. All these fuels contain mixture of hydrogen. सब में ही हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो में क्या कुछ और बोला? All हाँ हाइड्रोजन बोला ना, हाँ। So all सब में ही हाइड्रोकार्बन है which are source of energy. Hydrocarbons are also used for the manufacture of polymers like polythene, वो दूध की थैली अभी जो बोला था वो, okay. So polymers like polythene, polypropylene, then polystyrene etc. मतलब वो जैसे कि सिंथेटिक फाइबर भी बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ओके। सोचो रिलायंस इंडस्ट्री अब नॉट ओनली से हमारी फॉरेन कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके बिजनेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है जामनगर। तुम जाओगे अगर ये वाले रोड से नहीं, वो ओशन वाले रोड से नहीं, सोमनाथ वाले रोड से नहीं, ये वाले अहमदाबाद वाले रूट से जाओगे जामनगर, ओके। मतलब यहाँ गुजरात है तो ऐसे करके भी जा सकते हैं और ऐसे करके भी जा सकते हैं, ओके। तो वहां से रिटर्न आ जाओ, पूरा गोल घूम लो, ओके। तो यहाँ से ऐसे गए, ऐसे बहुत बड़ा घर जितना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है धीरू भाई अंबानी का, वेलकम टू द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तुम देख के ही मतलब प्राउड फील करो, ओह माय गॉड, ऐसे। हाँ, वो तो उनका नेटिव है, वो तो उनका नेटिव ही है, ओके। सो दैट इज द थिंग। वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इंडिया की नहीं, एशिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी। केबीसी में भी एक क्वेश्चन तो आया था, ओके, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी कहाँ है, तो वो भाई साहब ने सही आंसर दिया था ओके। बहुत पहले की बात है, जब मैं देखता था, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात है हाँ, तब से। वो अभी भी इतना ज्यादा एरिया बाकी है जहाँ पे फुल खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। तो तुम्हें अभी भी नई नई इंडस्ट्री डालनी हो तो डालते रहो, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, ओके। सोचो, बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल, मतलब, ओके। सो कहने का मैं क्या बोलने वाला था कि ये जो पेट्रोल, सपोज ओएनजीसी ने निकाला पेट्रोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल बोल दो, वो निकाला। अब ओएनजीसी बेच देगी किसको? रिलायंस को। अब रिलायंस क्या करेगी? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो करेगी। तो फिर पेट्रोल निकला, ये निकला, वो निकला, ये निकला, सब कुछ जितना भी निकल रहा है सब कुछ बेच रहा है। तो सब में उसकी खुद की प्रोडक्ट्स है, खुद की ही प्रोडक्ट्स है। जैसे कि ये अभी हमने
पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, तो ये पॉलीस्टाइरीन, प्रोपीन, वो सब में से कपड़े भी बनते हैं। पॉलीएस्टर नहीं बोलते हम, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर का कपड़ा है ऐसे। ओके, गर्मी ज्यादा लगता है थोड़ा उसमें, हाँ ओके, चिपक जाता है। ओके सो लेकिन कहने का और, लेकिन वो बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता। मतलब तुम कॉटन का सपोज तुम्हारा कोई ड्रेस लेने जाओ तो कॉटन का ड्रेस सपोज 1000 का मिल रहा है, तो वो मटेरियल का 500 में मिल जाएगा। टी शर्ट लेने जाओ तो 100 रुपीज की टी शर्ट मिल जाएगी, और अच्छी वाली लेने जाओ कॉटन की तो वो 600-700 से अप ही जाएगी। क्यों इतना सस्ता? सस्ता क्यों है? क्योंकि मटेरियल ही अलग है। ओके, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ है, हाँ अट्रैक्टिव वही चीज़ है कि जो दिखने में अच्छा लगे वो सही में अच्छा हो ना हो। दिखने में तो हमें जो खाते हैं तो होटल में तो कैसी प्लेट होती है, ओके लेकिन हेल्थ के लिए सही नहीं है, लाइक दैट। ओके चलो, हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स। ओके, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, वो पेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी डाइज एंड ड्रग। मैंने बोला ना कि ये क्या हो गए, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, मतलब उसमें से बनाया, डाइज ड्रग हाइड्रोकार्बन में से बनाए। ओके, ड्रग मतलब वो मूवी वाला वो गांजा चरस वो सब नहीं दवाई, दवाई। ओके, दवाई को ड्रग बोलते हैं। ओके सो थस यू कैन कल या परसों मैं वो कब भूल गया, कल ही भूल गया था ना वो फिजिक्स वाला टेंसर वाला। तो ऐसे हम मैं और मैम टीवी देख रहे थे और अचानक मुझे वो याद है, मैंने बोला आज तो क्या हुआ पता है, दिखा था मुझे वो वीडियो, मैम को दिखा तो इतना हंसे, अरे भूल ही गए थे। मैं कहा हाँ एकदम ब्लैंक हो गया था। अच्छा चलो, so thus you can well understand the importance of hydrocarbons in your daily life. हाँ समझ गए। In this unit you will learn more about the hydrocarbons. तो इसमें ये चैप्टर में पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन को हम निचोड़ देंगे। ओके, मतलब सब समझ जाएंगे। वैसे हमें बहुत ज्यादा पता है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हमें IUPAC ने भी पता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, सब कुछ पता है मोटा मोटा, उसमें थोड़ा डीप जाएंगे। और डन, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं।